हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओनली कॉमर्स। आज का जो टॉपिक है वो बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट से ही रिलेटेड है, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि लायबिलिटीज किसे कहते हैं और इसके जो पार्ट्स हैं, करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज, उसके विषय में डिस्कस करेंगे। एसेट क्या है और इसके जो दो पार्ट्स ट्रांजिबल एसेट और इनट्रांजिबल एसेट जो है इसके विषय में डिस्कस करेंगे। प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कि लायबिलिटीज किसे कहते हैं, इसके विषय में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर टू बी सेटल्ड एट ए फ्यूचर डेट। यह फाइनेंशियल नेचर का एक दायित्व होता है। फाइनेंशियल से प्राकृतिक नेचर का, जो कि बिजनेस से रिलेटेड होता है, उसी का एक दायित्व होता है जिसका भुगतान टू बी सेटल्ड एट ए फ्यूचर डेट, जिसका भुगतान भविष्य में करना पड़ता है। किसको करना पड़ता है? ऑर्गेनाइजेशंस को भविष्य में इसका भुगतान करना पड़ता है। इट रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ मनी that the business owes to the other parties। यह वह धनराशि है जो व्यवसाय पर अन्य पक्षों को बकाया, यानी कि व्यवसाय या बिजनेस को फ्यूचर के डेट में इसका पेमेंट करके चलना पड़ता है। यह व्यवसाय के लिए एक लाइबिलिटीज है। ठीक है, एज यू नो दैट लाइबिलिटीज इज ऑफ टू टाइप। हम लोग जानते हैं कि लाइबिलिटीज जो होता है वो दो तरह का होता है। एक करंट लाइबिलिटीज होता है और दूसरा नॉन करंट लाइबिलिटीज होता है। अब करंट लायबिलिटीज किसे कहते हैं और नॉन करंट लायबिलिटीज किसे कहते हैं, इसके विषय में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। करंट लायबिलिटीज, ये लायबिलिटीज शैल बी क्लासिफाइड एज करंट। किसी तरह का लायबिलिटीज को हम लोग करंट तब क्लासिफाई या वर्गीकृत करते हैं व्हेन इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। यानी कंपनी के जो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल होते हैं, इसे हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी का जो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल होता है वो 12 महीने का होता है, एक साल का होता है। अगर एक साल के अंतर्गत किसी भी लायबिलिटीज का सेटलमेंट कर दिया जाता है तो उसे हम लोग करंट लायबिलिटीज बोल के चलते हैं। जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर को कंपनी विथिन 12 मंथ्स के अंतर्गत उसका सेटलमेंट कर दिया जाता है, इसलिए वो करंट लायबिलिटीज कहलाता है। नॉन करंट लायबिलिटीज और अदर लायबिलिटीज शैल बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज को छोड़कर बाकी जितने भी लायबिलिटीज होते हैं वो सारे करंट लायबिलिटीज होते हैं। जैसे डिबेंचर इशू किया गया, लोन टेकन फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए लोन लिया गया था, यानी कि एक साल को ऐसा लायबिलिटी जिसका सेटलमेंट एक साल से ज्यादा के लिए रखा जाता है, उसका सेटलमेंट एक साल के बाद किया जाता है, 2 साल में सेटलमेंट किया जाता है, 3 साल में सेटलमेंट किया जाता है, 5 साल में सेटलमेंट किया जाता है, तो वो नॉन करंट लायबिलिटीज होता है। यानी कि ऐसा लायबिलिटीज जिसका सेटलमेंट एक लंबे समय के बाद होता है, उसे ही हम लोग नॉन करंट लायबिलिटीज बोलकर चलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि एसेट किसे कहते हैं, इसके विषय में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट डू मीन बाय द एसेट। एसेट इज रिसोर्स ओन्ड बाय द बिजनेस with the purpose of using it for generating future profit। संपत्ति व्यवसाय के स्वामित्व वाला एक संसाधन है जिसका उपयोग भविष्य में लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या व्यवसाय भविष्य में लाभ कमाने के उद्देश्य से जिस संसाधन को परचेज करते हैं या खरीदते हैं उसे ही हम लोग एसेट बोलकर चलते हैं। ठीक है, एसेट के बारे में बता दिया। अब चलते देखते हैं कि एसेट कितने प्रकार के होते हैं। एसेट नॉर्मली 2 तरह के होते हैं, टैंजिबल एसेट, इनटैंजिबल एसेट। हालांकि एसेट में करंट एसेट और नॉन करंट भी आता है, नॉन करंट एसेट भी आता है, इसके विषय में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हम लोग टैंजिबल एसेट और इनटैंजिबल एसेट किसे कहते हैं इसके विषय में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। टैंजिबल एसेट किसे कहते हैं? टैंजिबल एसेट आर द कैपिटल एसेट व्हिच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। टैंजिबल एसेट उस तरह का कैपिटल एसेट है जिसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। फिजिकल एसेट का मतलब क्या होता है? दे कैन बी फील, टच और सी, जिसको हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए लैंड आप देख लीजिए, यहाँ चलो लैंड है, उसको आप लोग देख सकते हो, फील कर सकते हो, टच कर सकते हो। जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, व्हीकल्स है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो उसे ही हम लोग फिजिकल एग्जिस्टेंस बोलकर चलते हैं कि द कैपिटल एसेट विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस इज नोन एज टैंजिबल एसेट। कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है कि कैपिटल एसेट इज द फिक्स्ड एसेट ओन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू इन्वेस्टमेंट पर्पस। इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो एसेट को परचेज किया जाता है उसी को हम लोग कैपिटल एसेट बोल के चलते हैं। ठीक है, नाउ इनटैंजिबल एसेट आर द कैपिटल एसेट व्हिच हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। हाउएवर दे कैन नॉट बी सीन, टच्ड और फील, जिसको हम लोग ना ही देख सकते हैं, ना ही फील कर सकते हैं, ना कि महसूस कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए गुडविल जो किसी कंपनी का जो गुडविल जो रेपुटेशन होता है, क्या उसको हम लोग देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। ना इसको फील कर सकते हैं, ना इसे टच कर सकते हैं। इसी तरह से पेटेंट है, ट्रेडमार्क्स है, कॉपीराइट्स है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसको भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इसको हम लोग देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक कंपनी का इंटैंजिबल एसेट्स होता है जो कि फ्यूचर में
जिससे कि कंपनी को रेवेन्यू अर्निंग होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द मनी spent by a firm to acquire assets or to improve the quality of existing one। किसी भी एसेट को खरीदने के लिए कंपनी के द्वारा जो खर्चा किया जाता है उसी को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल के चलते हैं। या फिर अगर कंपनी के पास पहले से किसी तरह को एसेट है तो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी को सुधार करने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं, जो मनी स्पेंड किए जाते हैं, उसी को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल के चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि बिल्डिंग परचेस की, तो बिल्डिंग परचेस कैसी संपत्ति होता है, संपत्ति को खरीदने में जो खर्चा किए उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल के चलते हैं। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द मनी स्पेंड बाय बिजनेस एंटिटी टू मेंटेन देयर एवरीडे ऑपरेशन। राजस्व वह धन है जो व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा अपने दैनिक कार्यों को बनाए रखने के लिए खर्च किया जाता है, उसे ही हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल के चलते हैं। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन अपने एवरीडे ऑपरेशन के लिए, डेली दिनचर्या के खर्चों के लिए जो खर्चे करते हैं उसी को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल के चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए रिपेयर्स है, इंश्योरेंस है, सैलरी एंड वेजेस टू द एम्प्लॉइज है, ये सारे जो होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के पार्ट होते हैं। ठीक है।